आपका अपना चैनल सीजी शिक्षा में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का सीजी बोर्ड का फिजिक्स। इतने दिन तो आप लोग मेरे साथ मैथ्स का मज़ा ले रहे थे, ठीक है। आज चलिए फिजिक्स पढ़ के भी देखिए मेरे साथ, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास है हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में, ठीक है। क्लास 11th में तो आप लोग बेसिकली पढ़े होंगे, कई ऑफलाइन मोड में पढ़े होंगे, कई ऑनलाइन मोड में पढ़े होंगे, ठीक है। आज मेरे साथ पढ़ के देखिए क्लास 12th का फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो आज का हमारा जो इंडेक्स है, आज का हमारा जो शेड्यूल है, सबका अपना अपना शेड्यूल रहता है, ठीक है। आज मेरे को यहाँ जाना है, आज मेरे को बिलासपुर जाना है, आज मेरे को शॉपिंग करना है, आज मेरे को ये करना है, सबका शेड्यूल रहता है मॉर्निंग में। तो आज का फिजिक्स का मेरा भी शेड्यूल है भाई। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट में हम लोग अपना शेड्यूल देखेंगे, ये है आज का इंट्रोडक्शन। नाउ सेकेंड देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड थर्ड पार्ट में देखेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फोर्थ में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग और लास्ट में हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। क्लियर? तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्लियर? साधारण तौर की बात है, आपके घरों में बहुत सारे उपकरण होंगे, जैसे कि बिजली है, फ्रिज है, कूलर है, मोबाइल है, चार्जर है। आप लोग देखते होंगे कि किस प्रकार के काम करते हैं, इसमें किस प्रकार का आवेश आता है, इसमें किस प्रकार के विद्युत हो रहा है या किस प्रकार का आवेश है। तो उसी का हम लोग एनालिसिस यहाँ पर हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एट फर्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? एट फर्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकेंड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्लियर? तो फर्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर आपका जो चार्ज जो होता है ना, वो रेस्ट पोजीशन में रहता है। यहाँ पर आपका जो चार्ज जो होता है ना, वह रेस्ट पोजीशन में रहता है। रेस्ट पोजीशन से तात्पर्य ये है कि आपका जो आवेश होता है यहाँ पर स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। चलिए, किस में स्थिर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर? इसके अपोजिट आपका जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है, ये आपका भौतिकी का फिजिक्स का बहुत बड़े शाखा के रूप में है। इसमें आपका जो चार्ज होता है, इसमें जो आपका चार्ज होता है वो मोशन करता है, ठीक है। मतलब इसमें जो आपका आवेश होता है वो गतिशील होता है। आवेश जो आपका होता है वो क्या होता है? गतिशील होता है। तो स्टार्टिंग के चैप्टर में हम लोग जब 2 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपका जो आवेश होता है वो स्थिर ही रहेगा। थर्ड चैप्टर हम लोग देखेंगे धारा विद्युत। उसके पश्चात जब हम लोग फोर्थ चैप्टर देखेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, उसमें आपका जो आवेश है वो रन करना स्टार्ट कर देगा। अभी तो स्थिर है, तो रुका रहा भाई, बोल रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग ये बोल सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी बोल सकते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल सकते हो। क्लियर? ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब उस चैप्टर आएगा। तो क्लियर? फिलहाल हम लोगों का जो बातचीत चल रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस नॉलेज के बारे में जो क्लास 11 में आप लोग पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपका जो पदार्थ होता है ना, आपका जो पदार्थ होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें 2 चीज़ रहते हैं। पहला होता है आपका द्रव्यमान और आपका दूसरा जो होता है वो होता है आपका आवेश। क्लियर? दूसरा जो होता है वो होता है आपका आवेश। द्रव्यमान आप लोगों का जो क्लास 11 था, द्रव्यमान से स्टार्ट हुआ और द्रव्यमान पे ही क्या हो गया? ख़त्म हो गया। द्रव्यमान से ही स्टार्टिंग हुआ और उसी पे आपका क्लोजिंग सेरेमनी हो गया। क्लास 11 आप लोग द्रव्यमान के बारे में ही पढ़े। क्लियर? लेकिन हमारा जो क्लास 12 है,
ठीक है। क्लास 11 आप जितने सारे चैप्टर पढ़े हैं फिजिक्स में उसका यूजेस आपका क्लास 12 में होगा। तो क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में। ये आवेश इतना यहाँ पर क्लास 12 में इतना बवाल मचा रखा है, इतना बड़ा है कि इसी के बेस पे ही आपका जो बुक का साइज है वो इतना बड़ा हो गया है। क्लियर, आवेश के ही कारण। ठीक है, तो आवेश क्या है, आवेश में क्या क्या गुण हैं, आवेश किस प्रकार के हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो बेसिक आवेश एक प्रकार का गुण होता है। आवेश आपका क्या होता है, एक प्रकार का गुण होता है। क्लियर, आवेश जो होता है वो एक प्रकार का गुण होता है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षित करने के साथ साथ उसको प्रतिकर्षित भी करता है। वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करने के साथ साथ उसको क्या करता है, प्रतिकर्षित भी करता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वस्तुओं को अट्रैक्ट भी करता है, और एक दूसरे को रिपल भी करता है। क्लियर, लेकिन आप लोग क्लास 11th में द्रव्यमान में ये पढ़े होंगे कि आपका जो द्रव्यमान होता है वो केवल वस्तुओं को आकर्षित ही करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है भाई। ये तो यहाँ पर आप चेंजेस देख लिए द्रव्यमान में और आवेश में। आवेश जो पदार्थ को आकर्षित भी करेगा और प्रतिकर्षित भी करेगा, लेकिन आपको जो द्रव्यमान होता है वो केवल आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये है आपका आवेश। तो चलिए आवेश के बाद आवेश को हम लोग और अच्छे से डिटेल करते हैं। क्लियर, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो आज का जो चैप्टर का है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत। क्लियर, तो यहाँ पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा। क्लियर, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का, किस आवेशों का, स्थिर आवेशों का, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये आपका स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। क्लियर, तो आप लोग फाइनली ये बोल सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा, क्लियर, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यहाँ पर जो आपका आवेश होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, मतलब जहाँ पर स्थित है वहीं पर स्थित ये रहेगा। ठीक है, जैसे कि साधारण अनुभव की बात है, जब हम लोग स्वेटर पहने रहते हैं, स्वेटर को उतारते हैं या शुष्क मौसम में स्वेटर को उतारते हैं या कपड़े को उतारते हैं तो उसमें चर चर की ध्वनि सुनाई देती है। और एक चीज़ गौर किए होंगे, जब विद्युत विसर्जन होता है तो उसमें इस तरीके की आपको तड़ित दिखाई देती है। ये आपका फर्स्ट पिक है, ये सेकंड पिक है। यहाँ पर एक स्वेटर है, यहाँ पर स्वेटर को उतारते समय या शुष्क मौसम में कपड़े को उतारते समय इसमें आपको चर चर की ध्वनि सुनाई देती है। और विद्युत विसर्जन के समय भी आपको इस तरीके से तड़ित दिखाई देती है जिसमें चिंगारी उत्पन्न होती है। क्लियर, तो ये सब आपका स्थिर वैद्युतिकी के कारण ही होता है। ये स्थिर वैद्युतिकी के आपके क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर, तो आई थिंक आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया होगा। फाइनली इसके परिभाषा के एक बार मैं और अच्छे से रिपीट कर देता हूं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आवेश आपका स्थिर रहता है। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर घर्षण विद्युत को। ठीक है, घर्षण विद्युत को अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, उसके पश्चात हम लोग देखेंगे आपका विद्युत आवेश को। यह है आपका घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत में आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे, जब छोटे छोटे बच्चे थे, आज भी ये प्रचलित है कि जब हम सूखे बालों पर इस तरीके से कंघी को रब करते हैं और उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वहाँ पर वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कागज़ के टुकड़ा पेन पे या कंघी पे चिपकने लगता है। क्लियर, तो ये किस कारण से होता है, ये वस्तुओं को किस तरीके से आकर्षित करता है, उसी को हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो आपके जो यूनान के जो संस्थापक है, यूनान के जो वैज्ञानिक हैं, यूनान के आपके जो एक वैज्ञानिक है ना, यूनान के, ठीक है, जिसको आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए नहीं जानते तो आज उनका पहचान करा ही देता हूँ भाई।
तो यूनान के जो वैज्ञानिक है आपका थेल्स, क्लियर, थेल्स है ना, नाम को याद रखिएगा। ये जो थेल्स है इसको यूनान के संस्थापक भी बोला जाता है, यूनानी वैज्ञानिक के, यूनान विज्ञान के ये संस्थापक भी हैं या उनके जनक भी हैं, क्लियर। इन्होंने क्या किया था, एम्बर नामक पदार्थ को उन्हीं कपड़े, एम्बर नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, ठीक है। तो वहाँ पर ये हल्की हल्की वस्तुओं को, सूखे पत्तों को या हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या किया था, आकर्षित किया था, ठीक है। एम्बर नामक पदार्थ लिया था, जो एम्बर नामक पदार्थ लिया था, जो वस्तुओं को अपनी ओर क्या किया था, आकर्षित किया था, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को भी आकर्षित किया था। एम्बर नामक आपका जो पदार्थ होता है वह आपका रेजिनी टाइप्स का पदार्थ होता है, जो बाल्टिक सागर के किनारे में पाया जाता है, क्लियर। लेकिन ये तो प्रयोग कर लिए थे भाई, अब प्रयोग कर लिए थे, थेल्स के बाद बहुत सारा काम धंधा रहता था, अभी ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। उसके पश्चात लगभग इसको देखते 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 कितना वर्ष बीत गया भाई, 2000 वर्ष बीत गया। 2000 वर्ष तक इसमें किसी का ध्यान नहीं गया ना, किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब कालांतर में यहाँ पर 16वीं शताब्दी में ना, ये आपका 6वीं शताब्दी की बात है, 16वीं शताब्दी में आपका जो सम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने भी एक पदार्थ को, ठीक है, एक पदार्थ को इस तरीके से प्रयोग किया और वह पदार्थ भी हल्की वस्तु को अपने ओर क्या किया, आकर्षित किया, ठीक है। लेकिन अभी सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन, ठीक है, सर थॉमस ब्राउन ने, ठीक है, इन्होंने भी एक एम्बर के समान, ठीक है, एक पदार्थ का प्रयोग किया जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। और आपका जो एम्बर है, ठीक है, एम्बर का जो आपका ग्रीक अल्फ़ाबेट है वो है आपका इलेक्ट्रम से लिया गया है, ठीक है। इस कारण से इसको इलेक्ट्रिसिटी बोला गया। क्या बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी बोला गया, क्लियर। चूंकि यह हल्की वस्तुओं को आकर्षित कब किया, हम इसको घर्षण के माध्यम से, जब हम एक दूसरे को रब किए, ठीक है, यह आवेश किसके रूप में प्राप्त हुआ, घर्षण के कारण प्राप्त हुआ। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोले, घर्षण विद्युत बोले। तो यहाँ पर वह ऊर्जा, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वह ऊर्जा जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, वह ऊर्जा जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसको बोला जाता है विद्युत ऊर्जा। क्या बोला जाता है, विद्युत ऊर्जा। तो वह ऊर्जा जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसको बोला जाता है विद्युत ऊर्जा। चूंकि यह ऊर्जा रगड़ने या घर्षण के माध्यम से प्राप्त होता है, इस कारण से इसको बोला जाता है घर्षण विद्युत, क्लियर। चूंकि यह विद्युत आपके घर्षण करने पर, रगड़ने से प्राप्त होता है, इस कारण से इसको बोला जाता है आपका घर्षण विद्युत, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वस्तु का वह गुण जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका पदार्थ होता है वह विद्युतमय हो जाता है, आपका जो पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है, मतलब आवेशित हो जाता है। आवेशित से तात्पर्य यह है कि अब ये ऋण आवेशित हुआ कि धन आवेशित हुआ, इसको मैं आगे चल करके बताऊंगा, क्लियर। तो हमारा जो अगला पार्ट है घर्षण विद्युत, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमारा जो अगला पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को बोला जाता है आपका विद्युत आवेश, विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ये दोनों वही है ना, ठीक है। तो विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश देखते हैं। विद्युत आवेश एक विद्युत आवेश कणों का एक मूल अंतर्निहित गुण होता है आपका ना, जो विद्युत आवेश होता है आपका कणों का, मूल कणों का ना, जो आपका विद्युत आवेश होता है वह मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण होता है, एक अंतर्निहित गुण होता है, ठीक है। जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणु, जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों पर विद्युत बल आरोपित करता है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के कारण ना, इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों के कारण क्या करता है, विद्युत बल आरोपित करता है, विद्युत बल आरोपित कर सकता है, यह विद्युत बल आरोपित करता है, विद्युत बल आरोपित करता
है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जब सूखे बालों पर हम लोग कंघी करते हैं इस तरीके से रब कर रहे हैं, ठीक है। तो कंघी के जो कण हैं, कागज के छोटे छोटे कण हैं, एक दूसरे पर इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरीके से हैं, एक दूसरे पर इस तरीके से बल आरोपित कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पर इस मार्कर को लिया हूँ, डिजिटल बोर्ड और मार्कर के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों में इस तरीके का एक अंतर्निहित गुण है, तभी तो यहाँ पर मैं मार्कर पे यहाँ पर लिख पा रहा हूँ घर्षण के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पर क्या करते हैं, विद्युत बल आरोपित करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर। जैसे यहाँ पर पेन है, पेन को हम लोग यहाँ पर रब कर लिए, उसके बाद उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गए, तो यहाँ पर आपका पेन है और यहाँ पर जो कागज का छोटे छोटे टुकड़ा है, इन दोनों के बीच में भी तो ऐसा कण मौजूद है। उस कण के अंदर में देखेंगे तो कण के छोटे छोटे कण जो आपका होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग में आपका नाभिक स्थित होता है और नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है और उसके चारों तरफ कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते रहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं विद्युत आवेश को कि विद्युत आवेश मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण होता है जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण उस पर विद्युत बल क्या करता है, आरोपित करता है, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि ये नया भौतिक राशि है, आपको जो विद्युत आवेश है ये एक नया भौतिक राशि है, इसको ये एक अदिश भौतिक राशि है ना, आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका एक अदिश भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। क्लियर। और इसका एसआई मात्रक जो होता है आपका वो होता है आपका कूलाम। कूलाम ने क्योंकि इसको प्रतिपादन किया था और उसी के मान सम्मान रखने के लिए, उसको क्रेडिट देने के लिए भाई, नहीं तो नाराज हो जाता कूलाम भाई। तो इसका मात्रक क्या है, कूलाम है, जिसको हम लोग सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो चलिए आइए जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो एट फर्स्ट हमारा पहला प्रयोग देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला प्रयोग है उसको यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रयोग क्या किए हम लोग, एक कांच का टुकड़ा लिए। पहला प्रयोग क्या किए हम लोग, कांच का टुकड़ा लिए ना, कांच का क्या लिए, टुकड़ा लिए, यहाँ पर कांच का टुकड़ा लिए। क्लियर। जैसे यहाँ पर एक ग्लास का रॉड लिए है ना, उसी को ग्लास का रॉड को कांच का टुकड़ा बोले। कांच के टुकड़ा को हम लोग रेशम के कपड़े से क्या किए, रब किए। किससे रब किए, रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से क्या किए, रब किए, मतलब रगड़े, ठीक है, रगड़े रेशम के कपड़े से। उसके पश्चात उसको हम लोग रेशम के धागे से क्या किए, लटका दिए। रेशम के धागे से क्या किए, लटका दिए। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई देता होगा, रेशम के धागे से लटका दिए ना, लटका दिए। क्लियर। अब एक और हम लोग यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा लिए, एक और यहाँ पर हम लोग क्या लिए, कांच का एक टुकड़ा लिया, कांच की छड़ बोल सकते हो ना, रॉड है, कांच का टुकड़ा या कांच का छड़ बोल सकते हो ना यहाँ पर। उसको भी हम लोग रेशम के कपड़े से क्या किए, रगड़े, और उसको भी रेशम के धागे से क्या किए, लटका दिए। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देखिए, एक ग्लास का रॉड लिए, उसको रेशम के कपड़े से क्या किए, रब किए, और उसको रेशम के धागे से इस प्रकार लटका दिए। उसी प्रकार एक और ग्लास का रॉड लिए, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ करके वो किससे लटका दिए, रेशम के धागे से लटका दिए। अब जब हम दोनों को पास लाए तो ये एक दूसरे को रिपल किए ना, एक दूसरे से दूर हटने लगे। देखिए इस एरो के माध्यम से देखिए, ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर हटने लगे। मतलब ये इधर जा रहा है भाई, ये इधर जा रहा है, दोनों को किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तो प्रयोगों के आधार पर ये देखा था कि जब ये हल्की वस्तुओं को जब पास लाते हैं, रब करने के पश्चात, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो प्रयोग के आधार पर तो पहला प्रयोग में हम लोगों ने ये देखा कि जब हम कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके रेशम के धागे से लटकाए, एक और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके रेशम के धागे से लटकाए, तो ये एक दूसरे को क्या किए, प्रतिकर्षित किए। तब हम लोगों ने, तब यहाँ पर जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने सेकेंड प्रयोग किए थे, एक और प्रयोग किए यहाँ पर, ठीक है। एक और प्रयोग में क्या किए, यहाँ पर चेंज किए ना। पहला क्या किए थे, कांच का टुकड़ा लिए थे, कांच का जो छड़ लिए थे, अब यहाँ पर एबोनाइट का छड़ लिए ना, एबोनाइट का छड़ लिए। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पर एबोनाइट की छड़ ली। यहाँ पर एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़ा या बिल्ली के खाल से ना, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, देखिए ऊनी कपड़ा या बिल्ली के खाल से। एक और यहाँ पर ले लिए एबोनाइट का छड़, एक और यहाँ पर क्या ले लिए भाई, एबोनाइट की छड़। क्लियर। देखते रहिए अच्छे से, एबोनाइट की छड़ बहुत मज़ेदार होने वाला है हमारा, इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत ही आकर्षित टॉपिक चल रहा है हमारा, इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। तो एबोनाइट की छड़ को भी यहाँ पर ऊनी कपड़ा
या बिल्ली के खाल से ना, ऊनी कपड़ा या बिल्ली के खाल से इसको भी रगड़ करके प्रयोग एक की भांति इसको भी लटका दिए। तो हम लोग कुछ समय पश्चात जब इन दोनों को भी पास लाए तो ये एक दूसरे से दूर हटने लगे, एक दूसरे को दूर हटने लगे, मतलब ये एक दूसरे को भी क्या करने लगे, रिपल करने लगे, एक दूसरे को क्या करने लगे, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, एक दूसरे को क्या करने लगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, प्रतिकर्षित करने लगे। क्लियर, प्रतिकर्षित करने लगे। प्रयोग 2 में हम लोगों ने ये पाया कि एबोनाइट की जो आपका रॉड है उसको एबोनाइट के रॉड के पास ले गए, ठीक है, उन्हीं कपड़े बिल्ली के खाल से रगड़ करके प्रयोग 1 की भांति, तो फिर भी एक दूसरे को क्या किए, रिपल किए, प्रतिकर्षित किए, ठीक है। इसके पश्चात हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किए। एक और एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इसमें बहुत बड़ा चेंज किए, ठीक है। पहला क्या किए, ग्लास का रॉड लिए, पहला आपका ग्लास का रॉड लिए, ठीक है, ग्लास का रॉड लिए, उसको भी आपके रेशम के कपड़े से रगड़ करके प्रयोग की भांति लटका दिए। दूसरा में बहुत बड़ा चेंज हुआ, एबोनाइट का रॉड लिए ना, यहाँ पर एबोनाइट का क्या लिए, रॉड लिए, यहाँ पर आपका एबोनाइट का रॉड लिए, उसको बिल्ली के खाल से गड़ करके अब दोनों को यहाँ पर के प्रयोग 1 और 2 की भांति लटका दिया ना। यहाँ पर देखिए ग्लास का रॉड है, यहाँ पर एबोनाइट का रॉड है। अब जब दोनों को पास लाए तो यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ हुआ ना, ये एक दूसरे को क्या किए भाई, एट्रैक्ट किए, एक दूसरे को क्या किए, एट्रैक्ट किए, यहाँ पर एक दूसरे को क्या किए, आकर्षित किए, एक दूसरे को क्या किए, आकर्षित किए। ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए ना, पूरा चिपक गए, एक दूसरे को क्या किए, आकर्षित किए, ठीक है। तब हम ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं ना, प्रयोग 1 के आधार पर हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रयोग किए ना, यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष ये बोल सकते हैं, क्लियर, यहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, आपका जो प्रयोग 1 है, आपका जो प्रयोग 1 है ना, जो आपका प्रयोग 1 है जिसमें क्या लिए थे हम लोग, ग्लास का रॉड लिए थे, ग्लास का क्या लिए थे, रॉड लिए थे ना, ग्लास का रॉड लिए थे, और उसको हम लोग ग्लास के रॉड के साथ किए थे ना, ग्लास के रॉड के साथ लिए थे। तो प्रयोग 1 में जो कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें जो उत्पन्न आवेश होता है वो आपका होता है धन आवेश, मतलब प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, ठीक है। उत्पन्न आवेश क्या थे, प्लस प्लस। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर समान आवेश लेने पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। समान आवेश लेने पर, यहाँ पर समान आवेश लेने पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पर ऋण चार्ज मतलब माइनस माइनस लेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस लेंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्लियर, ठीक है। इसको हम लोग देखे थे प्रयोग क्रमांक 2 में, जब हम लोग एबोनाइट की छान लिए थे, किसका लिए थे, एबोनाइट की छान लिए थे, ठीक है। तो एबोनाइट की छान में उत्पन्न आवेश होता है आपका ऋण आवेश, ठीक है। तो ऋण आवेश लिए तो ये भी एक दूसरे को क्या किया, प्रतिकर्षित किए। लेकिन हम लोग प्रयोग 3 किए थे, क्लियर। प्रयोग 3 में हम लोग क्या देखें, अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप सबको। तो प्रयोग 3 में क्या किए, यहाँ पर हम लोग ग्लास का रॉड लिए थे, ग्लास का रॉड लिए, और यहाँ पर क्या लिए, एबोनाइट का रॉड लिए, यहाँ पर क्या लिए, एबोनाइट का। ग्लास का रॉड में आपका प्लस चार्ज था और एबोनाइट के में क्या था, माइनस चार्ज था। तो एक दूसरे को क्या किए, एट्रैक्ट किए, एक दूसरे को क्या किए, आकर्षित किए। तो हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर ये बोल सकते हैं हम लोग सजातीय आवेशों में, ठीक है। सजातीय से तात्पर्य है समान आवेश, ये तो प्लस प्लस, ये तो माइनस माइनस। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश मतलब विजातीय आवेशों में, यहाँ पर देखिए विजातीय आवेशों में क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। विजातीय आवेश में आपका क्या होगा, आकर्षण होगा, विजातीय, ठीक है। दोनों उसी के जैसे दिखते रहेंगे भाई तो नहीं बनेगा यार, दोनों उसी के जैसे दिखते रहेंगे तो नहीं बनेगा, तेरे साथ मेरा नहीं चलेगा, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जा भाई तो दूर हट। उसी प्रकार ये माइनस माइनस के साथ हो रहा है, वो भी बोल रहा है जा भाई दूर हट, हमारा नहीं जमेगा। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि जब प्लस माइनस अब अलग अलग हो गए, देखो प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, क्लियर। तो एक दूसरे को क्या किए, एट्रैक्ट किए, मतलब एक दूसरे को क्या किए, आकर्षित किए। तो हम लोग प्रयोग 3 के आधार पर ये प्राप्त किए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश आपके होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं, आवेश आपके हो जाते हैं 2 प्रकार के, आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले हमारे जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, हमारे कौन, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं हमारे,
भाई आप सोच ही रहे होगे कि भाई अमेरिकी वैज्ञानिक है तो कौन है, तो अमेरिकी वैज्ञानिक आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच के क्षण में उत्पन्न आवेश को कचाब आवेश बोला था। कांच के क्षण में उत्पन्न आवेश को, कांच के क्षण में उत्पन्न आवेश को बोला था कचाब आवेश। क्या आवेश बोला था? कचाब आवेश। और इसी कचाब आवेश को आगे चल करके हम लोग क्या बोले? धन आवेश। क्या बोले? धन आवेश। ठीक है। इसके पश्चात आपका जो एबोनाइट का क्षण है, एबोनाइट की क्षण किसकी रॉड है भाई? एबोनाइट की। एबोनाइट की क्षण में उत्पन्न आवेश को इन्होंने बोला था रेजिनी आवेश। अब सबका दूर दराज चल करके नेम चेंज हो जाता है भाई, तो नेम चेंज हो गया। इसका रेजिनी आवेश को इन्होंने आगे चल करके क्या नाम दिया? रेड आवेश। क्या दिया? रेड आवेश। ठीक है। इस तरीके से आपका जो आवेश होता है वो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और रेड आवेश। आपके जो आवेश कितने प्रकार के हो गए? पहला हो गया आपका धन आवेश और दूसरा आपका हो गया रेड आवेश। क्लियर? तो धन आवेश किसको बोलेंगे भाई? धन आवेश किसको बोलेंगे? कांच के क्षण में, ठीक है, कांच के जब क्षण को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें उत्पन्न आवेश को हम लोग बोलेंगे धन आवेश, और एबोनाइट की क्षण को हम लोग उन्हीं कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें उत्पन्न आवेश को हम लोग बोलेंगे रीड आवेश। क्लियर? तो इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और रीड आवेश। क्लियर? जितना धन आवेश में उत्पन्न आवेश होगा उतना ऋण आवेश में भी उत्पन्न आवेश रहेगा। क्लियर? इसके पश्चात हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसको अच्छे से समझिएगा। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्लियर? तो आवेश उत्पत्ति का हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। क्लियर? जो आपका प्रत्येक कण होता है ना, जो आपका पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ का कण होता है, आपका पदार्थ का आपका क्या होता है? कण जो होता है आपका ना, पदार्थ के आपके क्या होते हैं? कण जो होते हैं आपके, पदार्थ के आपके क्या होते हैं? कण होते हैं ना, पदार्थ के आपके कण होते हैं। ये कण आपके छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं। आपका जो कण होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बना होता है। आपका जो कण होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बना होता है। अब परमाणु के केंद्रीय भाग में आपका कौन स्थित होता है? नाभिक स्थित होता है। और नाभिक पर कौन कौन स्थित होते हैं? और आपका पहला होता है आपका न्यूट्रॉन और दूसरा होता है आपका प्रोटॉन। क्लियर? तो न्यूट्रॉन तो अनावेशित होता है आपका, न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? अनावेशित होता है। इस पर तो किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है भाई, ठीक है, ये अनावेशित होता है। लेकिन आपका प्रोटॉन आवेशित होता है। तो क्या आवेशित होता है? धन आवेशित होता है। आपका जो प्रोटॉन होता है वो आपका धन आवेशित होता है। ठीक है। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। क्लियर? अब चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये नाभिक है। नाभिक को जब हम लोग यहाँ पर से जूम करेंगे, जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? फोकस करेंगे। यहाँ से फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको न्यूट्रॉन दिखेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोटॉन दिखेगा। प्रोटॉन आपका प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन तो अनावेशित होता है। और इसके चारों तरफ देखिए, इस कक्षाओं पर चारों तरफ यहाँ पर ये चक्कर लगा रहे हैं। ये चक्कर लगाने वाला भाई कौन है भाई? ये चक्कर लगाने वाला भाई का नाम है इलेक्ट्रॉन। ये होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऋण आवेशित होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन के बारे में और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, नाभिक के पास स्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक के पास के कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक के पास, ये आपका नाभिक है ना, ये आपका क्या है? नाभिक है। इसको लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, नाभिक। तो नाभिक के पास के कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है आपका बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन बोला जाता है? बद्ध इलेक्ट्रॉन। और नाभिक से दूर के कक्षा में जो स्थित होती है, जैसे यहाँ पर है, ये दूर के कक्षा में स्थित होती है, इसको बोला जाता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। बद्ध इलेक्ट्रॉन की क्षमता, प्रबल क्षमता, उसकी प्रबलता मुक्त इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत गुनी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नाभिक के निकट में होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर पे स्थित होता है। क्लियर? इस कारण से उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यही कारण होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से अत्यंत दूर होने के कारण ये एक दूसरे से फ्री माइंड में चलने लगते हैं, मतलब मुक्त होकर के चलते हैं। इस कारण से इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब बद्ध इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? नाभिक के पास निकट में स्थित इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसको बहुत ही मैं नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझिए इसको अच्छे से। जैसे यहाँ पर हम लोग 2 कण ले लिए ना, 2 यहाँ पर कण ले लिए, यहाँ पर 2 कण ले लिए ना, ये आपका नाभिक है, ये आपका नाभिक है। क्लियर? ये है आपका एक और यहाँ पर ये नाभिक है। क्लियर? ये भी आपका क्या है? नाभिक है। इसको ले लेते हैं बी। क्लियर? ये पदार्थक कण है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5, यहाँ पर भी आपके 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हो गए 6। अब नाभिक में क्या स्थित होता है आपका? यहाँ पर होता है आपका न्यूट्रॉन होता है, और क्या होता है भाई? प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन तो आपका अनावेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है? अनावेशित होता है। और प्रोटॉन आपका क्या होता है? आवेशित, मतलब ये होता है आपका धनावेशित। क्लियर? इसको चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऋण आवेशित। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी नाभिक में है आपके न्यूट्रॉन है और कौन है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन आपका प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो आपका अनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऋण चार्ज। ठीक है, मतलब ऋण आवेशित होता है। क्लियर? अब ये दोनों को देखते हैं, ए और बी कण को देखते हैं। रब करने के पहले, रगड़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो ए पर हम लोग देख लेते हैं। प्रोटॉनों की संख्या देखिए, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या देखिए, इस पर प्रोटॉनों की कितनी संख्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी 6 होगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी 6। क्लियर? कब की स्थिति है? ये रब करने से पहले, रगड़ने से पहले की स्थिति है। क्लियर? अब इसका भी देखते हैं, बी वाले कण का, इसका भी कितना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका भी है 1 2 3 4 5 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका भी कितना है? 6 है, -6। और प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? आपका प्रोटॉन होता है, +6। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वही एक अपनी ओर उसको खींच पाता है। भाई जो ज़्यादा शक्तिशाली वही तो खींच पाएगा ना अपनी ओर। तो क्या होता है? मान लेते हैं कि बी वाला प्रबल है किससे? ए वाले से, या ये भी बोल सकते हो कि ए वाला प्रबल है बी वाले से। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अब रगड़ रहे हैं, दोनों को पास ले आए, तो बी वाला ज़्यादा प्रबल है। मान लेते हैं बी वाला ज़्यादा प्रबल है, तो यहाँ ए वाले का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये खिसक करके चल करके इसके पश्चात आ जाता है, इसके पास आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बी वाला ज़्यादा प्रबल है इससे। क्लियर? अब रगड़ने के पश्चात इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चल करके आ गया, देखो, तो इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन रब करने से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। एक और चल करके आ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक चल करके आया है तो यहाँ पर हो जाएगा इसके पास 7, और प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी ही है, तो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा आपका +6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7 + 6, बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह कितना आएगा? -1। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, रगड़ने के पश्चात इसके पश्चात प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी? 6। अभी भी प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी? +6। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक चला गया भाई, एक चला गया ना, गौर कीजिए, यहाँ पर एक चला गया, तो -6 है, तो कितना हो जाएगा आपका? -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, +6 -5 को, तो कितना आ जाएगा आपका? +1। ये क्या हो गया? धन आवेशित हो गए, ये क्या हो गया? ऋण आवेशित। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर देखिए, जो धनी है, ये धनी है तब तो भाई ये उसको दान कर रहा है। जो धनी है वो धन आवेश होता है, और जो ऋणी है वो होता है आपका ऋण आवेश। मतलब ऋणी है तब तो इससे ले रहा है ना, तो जो ऋणी है वो क्या हो जाएगा? आपका ऋण आवेश। क्लियर? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वो हो जाता है आपका धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो हो जाएगा आपका ऋण आवेश। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो धनी होता है वो आपका धन आवेश होता है,
और जो आपका रीडी होता है वो आपका हो जाता है ऋण आवेश, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह ऋण आवेशित होगा और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो आपका हो जाएगा धन आवेश। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। आई होप ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके पश्चात लास्ट हमारा जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट है हमारा जो कुचालक एवं सुचालक। क्लियर? तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कुचालक एवं सुचालक को। कुचालक एवं सुचालक को, कुचालक और सुचालक होता क्या है देखिए, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं हम लोग सुचालक। वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देता है, वह पदार्थ जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देता है, वह पदार्थ जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अपने में से क्या होने देता है, प्रवाहित होने देता है, मतलब बहने देता है, उसको बोलते हैं सुचालक। सुचालक को केवल चालक भी बोला जाता है, सुचालक को केवल चालक भी बोला जाता है। तो वह पदार्थ जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देता है उसको बोलते हैं विद्युत का सुचालक या चालक। कुचालक, कुचालक को बोला जाता है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब ये वह पदार्थ जो विद्युत को अपने में से होकर के जाने नहीं देता है, विद्युत को अपने में से होकर के प्रवाहित होने नहीं देता है, विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने नहीं देता है, उसको बोलते हैं विद्युत का कुचालक। विद्युत को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता, ठीक है, नहीं होने देता, उसको बोला जाता है विद्युत रोधी या कुचालक। जैसे सुचालक में आपका आ जाएगा लोहा, तांबा, चांदी, ठीक है, और कुचालक में आ जाएगा आपका रबड़, लकड़ी। क्लियर? ये सब आ जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को सुचालक और कुचालक समझ में आया होगा। सुचालक में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्लियर? तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज का क्लास यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप और पढ़िए इंग्लिश मीडियम के नर्सरी, LKG, UKG, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ ही सीजी बोर्ड क्लास 6 to 12 हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और स्पोकन इंग्लिश, वो भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। ये अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप सीजी शिक्षा ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर टाइप कीजिए सीजी शिक्षा ऐप। आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर प्रेस कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।